विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। सांख्य योग, कर्मयोग, ये जो ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया है, वो उसे सुनाई नहीं दिया इसलिए क्योंकि अधिभूत जो है, अपने परिवार के बारे में जो सोच है, ये जो दुख है अपना, उसमें अर्जुन का मन व्यस्त है और इसलिए वो सुनाई नहीं देता है। लेकिन आस्ते आस्ते जिस तरह से मार्गदर्शन भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, वो स्थिति आ गई अक्षर ब्रह्म योग इस अध्याय में, जहाँ पे ब्रह्म क्या है पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने कहा वो अक्षर है, उसका विनाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है। कर्म क्या है, तो नियत कर्म क्या है, वो करना है। वो कैसे होगा, तो वैसे उद्धरित आत्मनात्मानम आत्मानम अवसादित, ऐसे होगा। तीसरी बात क्या है, तीसरी बात अध्यात्म क्या है। अध्यात्म में जो आत्मा है वो क्या है, तुम्हारे शरीर में निसर्ग दत्त जो प्रकृति गुण दिए हैं, वो गुण आपका आत्मा है, तो उसका उद्धार करना है। चौथी बात आई अधिदैव, कि ये सब कर्म करने के बावजूद भी अगर यश प्राप्त नहीं हुआ तो दैव की बात आ गई, जिसे अधिदैव कहा है। जैसे कहते हैं कि अगर कोई बीमार है आदमी, तो उसको दवाई से हम ठीक कराते हैं तो वो अधिभूत है, अति भौतिक है। अगर भगवान के मंदिर में जाके हम वहाँ पे कहते हैं भगवान से कि मैं ये भोग चढ़ाऊँगा, लेकिन ये मेरे रिश्तेदार को अच्छा करो, उसे उस बीमारी से बचाओ, अगर वो बात बनती है तो वो अधिदैविक हो गया। लेकिन अध्यात्म जो है वो आप टाल नहीं सकते, और इसलिए बहुत अच्छा उदाहरण है अभिमन्यु के मृत्यु का। अभिमन्यु का मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के सामने हो रहा है, वो आध्यात्मिक मृत्यु है, इसलिए वो टाल नहीं सकते, वो होना है। वो आप भगवान होने के बाद भी भगवान श्री कृष्ण उसको बचा नहीं पाए, जो अभिमन्यु को बचा नहीं पाए। अभिमन्यु के पुत्र को जाके बचाया परीक्षित को, लेकिन भगवान श्री कृष्ण खुद वहाँ होने के बावजूद भी अभिमन्यु की मृत्यु आध्यात्मिक होने की वजह से वो टाल नहीं पाए। तो हमें ये समझना है कि हम जब जी रहे हैं तो उसमें अधिभूत क्या है। आज हम जी रहे हैं, हमारा परिवार है, माँ बाप है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, और उन सभी का ख्याल करते हुए जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म में भी अगर आप निस्वार्थ मन से ये काम करोगे तो बात बनेगी। निस्वार्थ मन से काम करो, निर्मम स्थिति होनी चाहिए। भौतिक जी रहे हो, लेकिन उसमें भी अगर निर्मम, ये मेरा नहीं है, इदम न मम, ये स्थिति अगर आती है तो ये भौतिक जो आपका संसार है उसमें भी आप यश प्राप्त करते हो, और उसके माध्यम से आप वहीं जाओगे जो मुक्ति की तरफ आपको ले जाएगा। इसलिए अधिभूत क्या है, ये पूछने के बाद भगवान श्री कृष्ण का कहना यह है कि अगर आपको आध्यात्मिक होना है तो आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप अधिभूत को छोड़कर कहीं जाएं और आध्यात्मिक बने। और ये बात समझनी चाहिए। ऐसे होता है कई बार कि अध्यात्म का अर्थ अधिभूत से दूर जाना, वैसे नहीं है। अधिभूत में कर्म करते हुए, अधिभूत का कर्तव्य करते हुए आप अपने मन में अगर लोभ ना रखें, मोह ना रखें, तो ये बात बनी। जो काम है षड्रिपु में, उससे क्रोध तैयार होता है, लोभ है उससे मोह तैयार होता है। और इसलिए अधिभूत का अर्थ समझाते वक्त भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब उस विषय से भी दूर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे अर्जुन के मन में अपना परिवार, अपने रिश्तेदार, अपने गुरु, ये ख्याल पहले थे। अब ये भगवान श्री कृष्ण को विश्वास क्यों प्राप्त हुआ, क्योंकि अब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं ज्ञान दिया नहीं है, अर्जुन के प्रश्न को उत्तर दे रहे हैं। और इसलिए हम और आप जो आम आदमी आज जी रहे हैं, वो अधिभूत है, वो अपरा माया है। लेकिन अपरा माया में जीते हुए भी आप अगर ये जो नियम है अध्यात्म का, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये नियम अगर आप
आपके अधिभूत में भी इस्तेमाल करते हो और अमल में लाते हो तो आप वहीं जाओगे। इसलिए ये जो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं उसका कारण ये भी है कि जो 7वां प्रश्न है जिसके बारे में अर्जुन पूछता है कि भगवान के रूप में समाये जाने के लिए मरते वक्त क्या करना चाहिए, तो उस जवाब की तरफ भी भगवान श्री कृष्ण अभी से लेके जा रहे हैं। ये जो अधिभूत है ये समझने की कोशिश करो। कई बार अध्यात्म, फिलॉसफी, ये सभी शब्द मनुष्य को उसकी निजी जिंदगी जो है, अधिभूत की जो जिंदगी है, वहाँ से दूर लेके जाते हैं और फिर कुछ नहीं मिलता वहाँ पर और ये भी छोड़ दिया है, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो ये स्थिति ना होने के लिए अगर पहले से ही आप सन्यासी हो तो बात अलग है। पहले से ही आपने अधिभूत की जो रचना है उस रचना में प्रवेश नहीं किया है तो बात अलग है। लेकिन अगर प्रवेश किया है तो वहाँ पे श्रद्धापूर्वक अपना कर्तव्य निभाना ये आवश्यक बात है। और इसलिए ब्रह्म क्या है, कर्म क्या है, अध्यात्म क्या है, अधिदैव क्या है और अधिभूत क्या है, ये अधिभूत ये देखिए, ये सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अध्यात्म गुणों के साथ जा रहा है तो आपका जो गुण है वो अगर आत्मा है तो उस गुण के अनुसार आपको कर्म करना है तो कर्म भी वहाँ पे आ गया। ये जो आत्मा है वो अविनाशी है, नैनन छिंदन्ति शस्त्राणि नैनन्दति पावका, तो वो ब्रह्म है। ये जो ब्रह्मात्मा है वो अक्षर है, वो अक्षय है। और इसलिए ये जो सवाल है वो सवाल भी एक ही मनुष्य के यानी अर्जुन के मन से निकले हुए सवाल है, तो उन सवालों का भी एक दूसरे के साथ नाता है। इसलिए अधिभूत के बाद अगला जो सवाल है वो है अधियज्ञ क्या है। अब देखिए, निसर्ग के जो नियम है उसके अनुसार बातें बनती है। मनुष्य को जो धान्य चाहिए, अन्न चाहिए, वो अन्न, वो धान्य प्राप्त होने के लिए पर्जन्य की आवश्यकता है। और जब पर्जन्य की आवश्यकता है तो निसर्ग अपने आप तो पर्जन्य की तैयारी करता है, लेकिन फिर भी अगर मनुष्य अपने बुद्धि के साथ उस पर्जन्य की ओर जाने के लिए कुछ विधि करे तो उनकी भी आवश्यकता है। इसलिए उसे यज्ञ कहा है। यज्ञ का मतलब यह है कि अग्नि में आहुति देना है, अग्नि देवता को प्रसन्न करना है और उसके माध्यम से अपने मन में जो देवता है जिसकी इच्छा हम कर रहे हैं उस देवता को प्रसन्न करना है। अब भगवत गीता के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन उदाहरण मैं रामायण का दूंगा। रामायण में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए जो यज्ञ किया है, पुत्र कामेष्टि यज्ञ, उस यज्ञ से जो पुरुष निर्माण हुआ उसने जो प्रसाद दिया है उस प्रसाद से राजा दशरथ को पुत्र प्राप्ति हुई है। लेकिन ये जो यज्ञ है वो यज्ञ अपनी इच्छा के अनुसार, अपने मनीषा के अनुसार किए जाते हैं। अभी अधिभूत में जब मनुष्य को अधिदैव कई बार यश नहीं देता, अब वो अधिदैव जो है वो अधिदैव अधिभूत में अगर मतलब परिवार, संसार, इस जीवन में अगर आपके मन के तरफ देखकर यश नहीं मिलता तो ये बात आती है कि हमें किसी की प्रार्थना करनी होगी। तो अधिदैव में जो देवता हमने तय की है उसकी प्रार्थना करनी है। अभी देखो आज पैंडेमिक चल रहा है, कोरोना सब जगह पे आक्रमण कर रहा है, उस वक्त हमें चाहिए भगवान का आशीर्वाद, हमें चाहिए उस देवता का आशीर्वाद। ये कौन देवता है? उस देवता का आशीर्वाद चाहिए। ये जो आरोग्य देवता है उसका आशीर्वाद होना चाहिए। ये जो भगवान है, जो भगवान हमें शक्ति देगा, ये देवता निश्चित करके मेरे मन में उस देवता का पूजन करने के लिए मैं अग्नि प्रज्वलित करता हूँ। और ये जो अग्नि है उस अग्नि में उस देवता को प्रसन्न करने के लिए जो भी भोग चढ़ाऊँगा, जो भी समिधा अर्पित करूँगा, उससे उस देवता का मन प्रसन्न होगा। ये जो संकल्पना है, ये संकल्पना सच्चाई में, अस्तित्व में है। लेकिन आजकल के विज्ञान युग में और जिस तरह से ज्ञान बांटा जा रहा है उसमें ये जो विधि है उन विधियों पे अंधश्रद्धा करके लोग उसका नामकरण करते हैं। तो मैं आशा करती हूँ इस बात से मिली हुई सीख
आप अपने साथ साथ आप अपने परिवार पे भी अमल करेंगे तो फिर मिलेंगे विश्व शांति संवाद माला के अगले भाग में डॉक्टर संजय उपाध्याय सर के साथ में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला, एक कदम विश्व शांति की ओर। नमस्कार।